संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत किया था। करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी इसका अपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये संविधान को कुचलने की, भारत की आत्मा को कुचलने की एक बड़ी साजिश है। मुसलमानों को हाशिए पर लाना और रुकमा तर उनको सॉफ्ट कॉर्नर समझकर कुचलने की ये शुरुआत है। इसको मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम माए और बहनें और तमाम कम्युनिटीज की जो मुसलमानों के जो जितनी अकलियतें हैं और जो एक मेजोरिटी हो जाती है अकलियतें मिलकर के, SC ST और दलित सब लोग मिलकर के, वो सब हमारे साथ में है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ये सबसे अफसोसनाक खबर हम मुसलमानों के लिए निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि JPC ने वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। हम मुसलमानों को जिस बात का डर था वही हो चुका है, क्योंकि JPC कमेटी ने इस वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। यानी हम मुसलमानों ने जो स्कैन किया था और इसके ख़िलाफ़ अपनी राय दर्ज की थी, तो मुसलमानों की मेहनत बिल्कुल भी रंग नहीं लाई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट है नासिर हुसैन, तो उनका एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको पूरी तफसील के साथ बात समझ में आ जाएंगी कि आखिर JPC ने कैसे वक्फ तरमीमी बिल कानून को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। संविधान को बरकरार रखा गया, किया गया, और जिस तरह से JPC के चेयरमैन आज की जो मीटिंग, आज की जो प्रोसीडिंग चला रहे थे, इससे एकदम साफ था कि सरकार को संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, JPC से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी मनमानी चलाना है। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे 2024 के चुनाव के आसपास कि ये सरकार को अगर 400 से ज्यादा सीटें मिले तो ये संविधान बदलने का काम करेगी। ये संविधान बदलने का इनको मौका तो मिला नहीं, इनको देश की जनता इनको सबक सिखाई है, लेकिन उसके बावजूद ये बिट्स एंड पीसेस में संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से अक़लियतों के हकूक को दबाया गया, जिस तरह से अक़लियतों को खत्म करने की एक साजिश आज की मीटिंग में की गई, उससे एकदम साफ जाहिर है कि ये सरकार किसी भी तरह से इस देश में दो तरह के लॉ लाना चाहती है। उसमें एक उन लोगों के लिए जो अक्सरियत में है, एक लॉ उनके लिए जो अक़लियतों में जो मेजॉरिटी में है, ये उनके लिए जो माइनॉरिटी में है। इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा था जिस तरह से प्रोसीजर्स को बाईपास कर रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि 7-8 जो स्टेप्स हैं प्रोसीजर्स के, जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट में, उसको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। हम बार बार ये कह रहे थे कि इसमें डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजा साहब ने बताया कि उनके लिए कंप्लीट डिसरिगार्ड टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, आज उन्होंने आज का सेशन चलाया, आज की मीटिंग उन्होंने चलाई है। जैसा राजा साहब ने कहा, 95% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, जो विटनेसेस बन के आए थे, वो इस बिल के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी, ये बिल का विरोध करके उन्होंने गया है। 5% वो लोग थे जो सरकार से स्टेज मैनेज थे, जिनकी मानसिकता एकदम साफ नजर आ रही थी वो क्यों वहां पे आए थे। ना वो स्टेक होल्डर थे, ना उनको वक्त से कुछ लेना था। हम कह रहे थे कि ये 95% या 100% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, उनके मिनट टू मिनट उनका जो मिनट्स है वो हमारे सामने रखा जाए, सारे मेंबर्स को दिया जाए। वो नहीं दिया गया। जो स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने सवाल जो पूछे थे, उनके जो रिप्लाईज आए थे, उसका हम लोगों ने पूछा कि उसको सारे मेंबर्स को प्रोवाइड करो, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं था। उसने हम लोगों को कोई उसका सर्कुलेशन नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो JPC के इतने सारे प्रोसीडिंग्स में जो बैठी हुई थी, उनकी रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को दें, ताकि उनसे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें ये 34-35 मीटिंग जो चले उसमें उसका निष्कर्ष क्या है करके। वो दिए नहीं। पिछले 3 स्टेट्स में जहां हम गए थे, पटना, लखनऊ और बिहार में जो मीटिंग्स हुए, जिनको 7 दिन 10 दिन का टाइम दिया गया था रिप्लाई करने के लिए, वो रिप्लाईज हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया गया। अचानक रात के 11:30 बजे ये कुछ अमेंडमेंट जो प्रपोज किए गए थे, वो अमेंडमेंट को कंसोलिडेट करके हम लोग को भेजते हैं और कहते हैं ये कल क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन है। भाई, जब स्टेक होल्डर्स की डिपोजिशन हो गया, जब विटनेसेस आके चले गए,
जब मिनिस्ट्रीज आके डिपोज किए, उसके बाद में जेपीसी के मेंबर्स को आपस में क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन करना चाहिए। जो अमेंडमेंट सरकार लाई थी उसको डिस्कस करना चाहिए, उसका कोई डिस्कशन नहीं, सीधा वोटिंग पे आप चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फिर ये पूरा जो एक्सरसाइज था 3-4 महीने 6 महीने का जो एक्सरसाइज था, ये किस चीज के लिए एक्सरसाइज था? अगर हम क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसा परसों मैं आपको बता रहा था 3 दिन पहले यहीं पर, हमारे इतने इसमें लॉस हैं जो स्टेट ने एनाक्ट किया है, जितने अलग अलग स्टेट में लैंड को लेके है, लैंड रिफॉर्म लेके, लैंड सीलिंग एक्ट आके हैं, इनाम अबॉलिशन है, जागीरदार अबॉलिशन है, ये कई उसमें लैंड को लेके कई लॉस हैं। और ये लॉस जो है टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं वक्फ को लेके, एंडोमेंट को लेके, लैंड को लेके जो जजमेंट्स आए वो दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग को स्टडी करना चाहिए, हम कह रहे हैं पैरिटी होना चाहिए, हम कह रहे हैं एंडोमेंट एक्ट में क्या प्रोविजंस है, वक्फ एक्ट में क्या प्रोविजंस है, उसको कंपेयर करके देखिए। हिंदुस्तान में हर मजहब के जो रिलीजियस सेंटर्स हैं उसको गवर्न करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक तरह के लॉस अगर हो सकते हैं तो बनाना चाहिए हम लोग को, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एकदम साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे एंडोमेंट मुजराई डिपार्टमेंट के लिए अलग लॉस है, वक्फ के लिए अलग लॉस बनाए गए हैं। यहाँ पे हम लोग को ना बोलने दिया गया, ना हमारे अमेंडमेंट्स के ऊपर बात रखने दी गई। जो मूवर है अमेंडमेंट का उसको 1-2 शब्द जनरली पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, यहाँ पे बोलने नहीं दिया गया और पूरे तरह से बुलडोज करके इस बिल को लेके आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा ये है, एक दिल्ली इलेक्शन में उसका फायदा उठाएं, दूसरा इनको जो है एक माइनॉरिटीज को इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने के राह में जो है उस डायरेक्शन में ये पहला स्टेप। 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है। जिस तरह से प्रोसीजर को खत्म किया गया है, इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ की लूट करने के लिए ये एक प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया पार्लियामेंट्री। It's not a physical prayer, but it is a prayer for us. By bringing these amendments, you are denying us our prayers. So this is the whole intention of the government, to superimpose the Hindutva ideology on the Waqf board. So we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, कदम उठाएगा, पार्लियामेंट में भी हम इसका अपोज करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी इसका अपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये संविधान को कुचलने की, भारत की आत्मा को कुचलने की एक बड़ी साजिश है। मुसलमानों को हाशिए पर लाना और लुक़मा तर, उनको सॉफ्ट कॉर्नर समझकर कुचलने की ये शुरुआत है। इसको मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम माए और बहनें और तमाम कम्युनिटीज की, जो मुसलमानों के जो जितनी अकलियतें हैं और जो एक मेजोरिटी हो जाती है अकलियतें मिलकर के, SC ST और दलित सब लोग मिलकर के, वो सब हमारे साथ में है और इसको ना मंजूर करते हैं हम लोग। इस तरीके को, इस बिहेव को जो मजाक किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक किया गया है, डेमोक्रेटिक कल्चर के साथ मजाक किया। जी दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है किस तरह से जेपीसी ने वक्फ तरमीमी बिल कानून को अब मंजूरी दे दी है। जो दोस्तों मुसलमानों को जिस बात का डर था आखिर वही हो चुका है। इस बिल को जेपीसी ने मंजूरी दे दी है और अब ये बिल पास हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।